सुधांशु जी, आप खुद गीता पाठ करते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं। तो गीता में से एक रेफरेंस मुझे ये मिला, मैं वो श्लोक पढ़ के आपके सामने रख दूं। अज्ञश्चा श्रद्धा नश्य च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसका अर्थ ये है कि जो संशय करता है, जो संशय में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। लेकिन आज तो आपकी पूरी की पूरी सरकार के लिए एक संशय सा पैदा हो गया है विपक्ष के मन में। प्रियंका गांधी जब सदन में बोलती हैं तो कहती हैं कि कायर बहुत दिनों तक इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे, ये देश बहुत दिनों तक कायरों के हाथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, मगर शायद प्रियंका जी ने स्वयं नहीं पढ़ा है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2000 साल तक विदेशी आक्रमण झेल कर भी बचे रहे। इसलिए नहीं बचे रहे कि जो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, एक झापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। हम वीर थे, लड़ने वाले थे, और जवाब कैसे कैसे देते थे इसका उदाहरण भरा पड़ा है दुनिया के इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था, आज से 2400 साल पहले, वहां से लेके विक्रमादित्य ने शकों को हराया, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने हूणों को हराया, बप्पा रावल ने अरबों को हराया। बप्पा रावल ने जो तुर्कों को हराया, तो अरबों को हराया था, तो फिर अरब कभी यहां पे लौट के नहीं आए। ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का राजा था, कितनी दूर तक उसने सेंट्रल एशिया, आज का बहुत सारा चाइना तिब्बत का एरिया, मगर अफसोस हमें क्या पढ़ाया गया? हमें हारने का इतिहास पढ़ाया गया, हमें जीतने का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हेमू ने जो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर से हारा, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक 19 लड़ाइयां जीती, 19 में से एक का इतिहास आपने नहीं पढ़ा, हारने वाली लड़ाई। अभी आपने देखा होगा ना, बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी। पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भारत के इतिहास के नहीं, दुनिया की हिस्ट्री के सबसे सफल जनरल्स में से एक। 40 लड़ाइयां लड़ी और 40 की 40 जीती, एक भी नहीं हारे। फिल्म में क्या प्रेजेंटेशन है? एक बेबस मजनू। सोचिए कि टोटल इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट किस ढंग से प्रेजेंट करता था। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी तो उसी विचारधारा की है ना, जो अंग्रेजों से प्रेरणा लेते थे, जो अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। उनको भारतीयता के शौर्य और गर्व का कहां अनुभूति है? उनके लिए तो भारत डरा हुआ रहना चाहिए। क्यों? आपको याद है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी, तो ये लोग कोर्ट गए थे, बहुत से लोग, कि उसके ऊपर जो शेर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर जब से एक शेर आके बैठ गया है, भारत माता का शेर, दिल्ली में आके, तब से जितने भारत विरोधी हैं उनके मन में डर आने लगा है। यह बात सहज स्वाभाविक रूप से समझी जा सकती है।